केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देवसिंह चौहान जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़े सभी लीडर्स, देवियों और सज्जनों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबिली की बहुत बहुत बधाई। ये सुखद संयोग है कि आज आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं। तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ
इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है, और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं, तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है, और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना FDI टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है।
आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है।